नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम नेचुरल तरीके से कैसे कम करें। अगर नेचुरल तरीके से नहीं कम होता है तो कौन सी दवाई लें ताकि जो है उसको कम किया जा सके। तो मैं आज दोनों ही तरीका आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप ये बात तो जानते ही हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हाई हो जाता है तो उससे हार्ट अटैक आने का खतरा होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर हाई होगा तो आपके आर्टरीज में जो है ब्लड का थक्का जमने का खतरा होता है और आपके हार्ट को भरपूर मात्रा में जो है रक्त की सप्लाई नहीं हो पाएगी, रक्त की सप्लाई बाधित हो जाती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल कर लेना चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक का खतरा होता है। तो मैं आज इसमें आपको यही तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो आप परहेज स्टार्ट कीजिए। जिन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ऐसे खाने का आप त्याग करें। जीवन शैली में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। सबसे पहला जो है आप डालडा और रिफाइंड तेल को त्याग दें, पूर्ण रूप से त्याग दें। डालडा रिफाइंड तेल से बनी चीज़ों को त्याग दीजिए। इसके बाद घी और मक्खन, ये भी आपको त्याग देना। तेल आपको खाना है, सरसों का तेल खाना है, शुद्ध सरसों का तेल, लेकिन कम मात्रा में खाना है। अधिक मात्रा में तेल वाली पदार्थ आपको नहीं खानी है। इसके बाद मांस, मच्छी, जितने भी आपको मांसाहारी चीज़ें हैं उनका पूर्ण रूप से त्याग दें। अंडा भी आपको त्याग देना है, अंडा भी नहीं खाना है। सबसे पहले तो परहेज, आप इतनी चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर आप खा भी रहे हो तो कभी कभार आप महीने 2 महीने में एक आध बार आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेहत आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाए, तो इनका तो त्याग करना ही पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आप ये सब चीज़ें त्याग नहीं कर सकते हैं तो मैं दवाई आपको आखिरी वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें। अब मैं बात करता हूं कि ये सब ना खाएं तो आपको खाना क्या है। सबसे पहले आपको सब्जियों में हरी सब्जी खाना जरूरी है। हरी सब्जी खाने से आपको सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का फैट नहीं मिलता और शुगर नहीं मिलता। इसके बाद आपको खाने में सलाद की मात्रा बढ़ानी है और फ्रूट यानी फल, 5 प्रकार के फल आप प्रतिदिन अपने वजन के हिसाब से खा सकते हैं। जैसे आपका वजन जो है 50 किलो है तो 500 ग्राम आपको फल खाना है। 50 गुड़े जो है 10 कर देना है। 500 ग्राम आपको फल, 5 प्रकार के मिश्रित फलों को खाना है। इसके बाद अगर आपका वजन जो है 50 किलो है तो 250 ग्राम जो है आपको आपके वजन को जो है आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसी चीज़ को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 250 ग्राम आपको क्या खाना है, आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। सलाद भी 5 प्रकार के होने चाहिए। सलाद और फल आप खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी चर्बी बढ़ेगी ही नहीं और आपके शरीर में फैट की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको खाने पीने में ध्यान देना है। इसके बावजूद भी अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी नॉर्मल नहीं होता है, और कई लोग परहेज कर नहीं पाते हैं, कई लोगों की आदत खराब होती है, परहेज नहीं कर पाते, तो उन लोगों को जो है मैं दवाई बता दे रहा हूँ। दवाई का नाम जो है टेबलेट एटोर्वास्टेटिन, आपको 10 mg 40 mg पावर में भी मिलेगा। 10 mg की गोली जो है डेली आपको एक गोली खाना है रात में। इसके साथ साथ और भी टेबलेट्स आते हैं, रोशियोवेस्टाटिन रोज डे के नाम से आपको मिल जाएगा, वो भी दिन में एक बार आप ले सकते हैं। और आप कैसे पता लगाएं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या नहीं है, इसके लिए आप प्रति 3 महीने या 6 महीने में अपने ब्लड का टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में आपको लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी है, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल के सारे प्रकार आपको पता चल जाएंगे, हाई है या लो है। इसको जांच कराने के बाद अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके, जीवन शैली में परिवर्तन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है दवाई को खाइए। और जाते जाते सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कसरत, व्यायाम ये करना बहुत जरूरी है। कसरत व्यायाम से आप नेचुरल तरीके से कितना भी आपका जो है आधे से ज़्यादा बीमारी आपकी चली जाएगी। कोलेस्ट्रॉल ही क्या, बहुत सारी बीमारी चली जाएगी अगर आप कसरत करें और मोटापा को कम कर ले तो मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। मैं फिर से मिलूंगा आपको किसी अन्य जानकारी, विषय और वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।